उत्तराखंड में जल्द ही निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन इसको लेकर के उत्तराखंड भाजपा संगठन ने राज्य सरकार से कहा है कि दोनों ही चुनाव अगर एक बार करा दिए जाएं तो प्रदेश दो बार की आचार संहिता से बच जाएगा। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। जानेंगे उनसे उन्होंने क्या सुझाव राज्य सरकार को दिया है। सर, दो बार आचार संहिता से प्रदेश को बचाना चाहते हैं, इसको लेकर के आपने एक सुझाव राज्य सरकार को दिया है, तो क्या वो सुझाव है और उससे क्या फायदा होगा राज्य को? देखिए, अगर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के साथ साथ सत्ता दल के होने के नाते हमने इस राज्य के हित में कुछ विषय मुख्य सरकार के सम्मुख रखे हैं, जिनमें क्योंकि अभी केदारनाथ भी आचार संहिता के दायरे में आ रहा है, उसका नगर निगम के चुनाव होंगे, नगर पालिका आचार संहिता के दायरे में रहेगा, और फिर पंचायत चुनाव हमारे यहाँ ड्यू है दिसंबर तक। तो हमने कहा अक्टूबर माह में अगर नगर निगम का चुनाव होता है तो दिसंबर माह में यथा समय पंचायत चुनाव हो जाएंगे। तो वही नियम है कि भाई कम से कम जो व्यक्ति नगर पालिका चुनाव लड़ रहा है वो तो 6 महीने के बाद ही दूसरी जगह का चुनाव वो लड़ सकता है। तो एक व्यक्ति दो स्थानों पर चुनाव लड़ना, फिर उससे नहीं और समय लेना, आचार संहिता में फिर विकास कार्यों को रोकना, इस सबसे बचे। तो अगर हमने कहा है कि दोनों चुनाव यथा समय हो जाएँ, जिससे कि आचार संहिता से भी बचा जाए और विकास कार्यों को गति मिल सके। इस सब को लेकर के आपकी मुख्यमंत्री से बात है, मुख्यमंत्री का क्या मत है इसको लेकर के, वो क्या चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का भी पॉजिटिव मत है, क्योंकि आखिरकार आचार संहिता से विकास कार्य जब रुकते हैं तो उसमें सबको दिक्कतें आती हैं, क्षेत्र के विकास में दिक्कतें आती हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान लेने की बात कही है। भाजपा संगठन देश के अंदर भी एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करता है, तो क्या उसकी ओर एक कदम है अग्रसर होने के लिए? देखिए, हर चीज़ की पहल उत्तराखंड से ही होती है, चाहे यूसीसी का मामला हो, जौन धर्मांतरण का विषय रहा हो, और अनेकों महिला आरक्षण का विषय रहा हो। तो एक उदाहरण के रूप में अगर उत्तराखंड से लागू होता है कि एक राज्य एक चुनाव, तो नगर पालिका और पंचायत के चुनाव एक साथ कराएंगे तो उसका लाभ होगा और उसका सकारात्मक परिणाम भी आएंगे, और केंद्र भी बाद में इसको लागू करने की स्थिति में रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी थे। संगठन की ओर से एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है, जिसमें निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की बात की जा रही है। इससे पैसे की बचत के साथ साथ प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य आचार संहिता के दौरान रुक जाते हैं वो भी होंगे। इसको लेकर के संगठन काफी पॉजिटिव है, राज्य सरकार से बात की गई है और राज्य सरकार इस ओर सोचने की बात कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।